अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो इज़ वेरी सेंसिटिव। मेनली मैं तीन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो यूके जाना चाह रहे हैं स्टडी पे, जो यूके अभी रिसेंटली चले गए हैं और जिनको यूके में 5-6 महीने हो चुके हैं अपनी स्टूडेंट वीज़ा पे जो कि हैं। वन ऑफ द मेन थिंग इज़ मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी स्टेबल हो, जो कि यूके जाके स्टेबल नहीं रहती। एंड आई वांट टू टेल यू कि मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए ना, अगर आपको स्ट्रेस की बीमारी लग जाए या डिप्रेशन की बीमारी लग जाए, दैट एक्चुअली स्लोली किल्स यू। ठीक है, दैट एक्चुअली जेन्युइनली किल्स यू। ठीक है, लोग सुसाइड करते हैं और पीछे लोग उनको गालियां निकालते हैं कि देखो जी, सुसाइड तो इस्लाम में हराम थी, या बाकी भी रिलीजन्स में इतनी तो नहीं अप्रिशिएट की जाती। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि जो बंदा सुसाइड कर रहा है, उसका जो ब्रेन है वो उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है उसके कंट्रोल में, और उसको एक ही चीज़ नज़र आती है। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसकी लाइफ इतनी वर्स्ट हो जाती है, उसकी थॉट्स इतनी प्रोवोकिंग हो जाती है कि उसको लगता है कि वो ज़िंदा रहने से बेहतर मौत उसकी बेहतर है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये होता क्यों है और होता कैसे है। एक उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, लाइक योर लेफ्ट साइड इज इक्वलेंट, आपको कॉन्स्टेंटली पेन रहता है, फियर रहता है, जैसे कि आप मरने लगे हैं। फीलिंग ऑफ पासिंग आउट इज़ वेरी अलार्मिंग, वो बहुत रिपीटेडली होती है। जो डिप्रेशन के लोग होते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती, होता ही है कि उसकी जो मेडिसिन है दैट इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स उसको रिकमेंड नहीं करते अनटिल और अनलेस हाईली नेसेसरी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ जाती है, तब डॉक्टर उसको देते हैं। एंड देन प्रॉब्लम ये होती है कि वो छोड़नी मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं आपको दोबारा से प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड देन आपको लगता है यार, इस प्रॉब्लम से तो मैं जान छुड़ाऊँ और ये गोली दोबारा शुरू करूँ। बहुत कम लोग उस गोली को छोड़ पाते हैं। ये तो होगी कि इसकी सिविरिटी, कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। लेकिन अब इसका स्टडी इन यूके से क्या ताल्लुक है? आई एम श्योर आपका अगला सवाल ये होगा कि स्टडी इन यूके से इसका क्या ताल्लुक है। देखिए, बहुत सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स जब यहाँ से जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि तरीकाकार ही गलत है। जो लोग यहाँ से सोच के जाते हैं वहाँ स्टडी इन यूके के लिए, उनका तरीकाकार एक गलत है, एक मेंटल परसेप्शन गलत है, जिस जो आगे जाके उनको डिस्टर्ब करती है। अ, उससे पहले मैं आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आजकल के दौर में टिकटॉक आ गया है। लोग क्या करते हैं, जाने से पहले इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, स्टोरी भी आ गई। जाने से पहले लोग ऐसे ऐसे बड़े अल्फाज बोल के जाते हैं, ऐसी वीडियोस बना के जाते हैं, मैं चला हूँ यूके और पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, और वेरियन पता नहीं की हो जाए, और पता नहीं व्हाट्स एवर। जनाब, आपको पता है कि बड़े बड़े वो बोलते हैं टिकटॉक पे भी, और ऐसे ऐसे जनाब अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि पता नहीं क्या बड़ी सक्सेस मिल गई है उनको। और आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यूके स्टूडेंट वीज़ा इज़ नॉट अ सक्सेस। यूके स्टूडेंट वीज़ा इज़ फॉर द स्टडी। अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हद में लेके जाएं यूके। ठीक है, कोई ये सक्सेस का गेटवे नहीं है स्टूडेंट वीज़ा। आगे चल के बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप आज ही अपने आप को उसके गलत पोर्ट्रे करके ना जाएं कि मैं यूके जा रहा हूँ, मैं मतलब है कि कामयाब हो गया, और आपको मुझे बंदा पूछे ना और तुम सब लोग पीछे रह गए और मैं आगे बढ़ गया। ये जब आप इमेज लेके चलेंगे और साल बाद जब ये सारी चीज़ें आपको गलत होती नज़र आएंगी, तो फिर आप मेंटल हेल्थ का शिकार होते जाएंगे। ये एक पहला मेन फैक्टर है। ठीक है, बड़े बोल नहीं बोले टिकटॉक पे, बड़े बोल नहीं बोले इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या स्नैपचैट पे। अपने आप को आजिज़ी में रखें। ठीक है, नहीं तो कल को ये होगा कि कल को वही बातें आपके गले पड़ेंगी। जब वो टिकटॉक स्टोरी रिपीट होगी, जब वो फेसबुक स्टोरी रिपीट होगी, आपको नज़र आएगा साल पहले आपने ये काम किया था, और आपके दोस्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि यार ये तो इंग्लैंड चला गया, ये तो पता नहीं कहाँ पे बड़ा बंदा बन गया। ये काम करेंगे तो आप मेंटल हेल्थ का शिकार होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपको फेलियर नज़र आता जाएगा, आप यूके पहुंचे थे अपने आप को टॉप पे समझ के, फिर ऐसा ऐसा डिक्लाइन आता गया, तो आप मेंटल हेल्थ का शिकार होते जाएंगे, आप स्ट्रेस में जाते जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो जो आपने सक्सेस का जो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टडी वीज़े पे कोई ऐसा सक्सेस नहीं है।
और मेक श्योर कि आप स्टडी को प्लान करके जा रहे हो। फाउंडेशन में जा रहे हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन लोग जाते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं विच इज़ सम हाउ मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन लोगों को जाना होता है, लोगों को शौक होता है। चलें, अंडर ग्रेजुएशन में फिर बंदा सर्वाइव कर जाता है, 3 साल की बात होती है, ठीक है। उसके बाद PSW भी मिलना होता है। एंड देन सबसे आइडियली तो पोस्ट ग्रेजुएशन है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाए, क्योंकि साल पढ़ना होता है आपने। आपके घर से कोई साथ आपके जा सकता है और आपको साल बाद ही PSW मिल जाता है, और PSW के बाद फिर कुछ लाइफ स्टेबल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर मैं ये बोलूँगा कि जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं उनकी लाइफ स्टेबल होने के चांस बहुत कम है, और जा ही लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहे हैं, बाकी तो कोर्स कोई है ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो लोग दूसरी गलती करते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान में हॉस्टल में रहता रहूँ, घर से दूर रहता रहूँ, तो कोई मसला नहीं जी, मैं UK जाके भी रह लूँगा, हॉस्टल में अलग से रह लूँगा, घर वालों के बगैर रह लूँगा। ये बहुत गलत सोच है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में ना जब आप हॉस्टल में रहते हैं ना, तो आप ईद घर वालों के साथ करते हैं, मोस्टली आप रमज़ान भी घर वालों के साथ गुजारते हैं, या रमज़ान घर वालों के साथ नहीं गुजारते हैं तो उन लोगों के साथ गुजारते हैं जो आपकी लाइफ को समझते हैं, आपको टाइम देते हैं, जैसे आपके हॉस्टल मेट्स होते हैं, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि मोर लाइकली वो आपके साथ ही होते हैं। 9 to 5 वो जॉब कर रहे होंगे, या 9 to 5 वो यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, वो आपको टाइम दे सकते हैं, या आपके दोस्त यार होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपको हॉस्टल में टाइम दे रहे होते हैं, तो आप हॉस्टल में भी पाकिस्तान में सर्वाइव कर पाते हैं। घर फ़ोन पे रेगुलरली बात हो सकती है। लेकिन UK में ऐसा नहीं होता, टाइम जोन डिफरेंट होता है, आपके घर वालों से बात भी नहीं हो पाती। टाइम जोन डिफरेंट होता है, आपके काम करने का टाइमिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पर तो 90% लोग 9 to 5 काम करते हैं ना, UK में काम का ये पैटर्न नहीं है। आपकी टाइमिंग इतनी डिस्टर्ब होती है कि आपको दूसरे बंदे जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसके साथ चाय पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, वो बंदा अवेलेबल नहीं होता। आपको फिर एक मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि वो लोगों से बात करना चाहता है, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। अगर कोई हार्डशिप है तो वो लोगों के साथ चाहता है कि मैं एटलीस्ट लोग मेरी बात सुने, ताकि मुझे अच्छी कोई एडवाइस मिल सके। UK में ऐसे नहीं होता, आप घर से दूर होते हैं, और एक वेदर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वेदर इज़ डार्क मोस्ट ऑफ द ईयर, डार्क होता है, रातें लंबी होती हैं, लंबी रातों में बंदे को वैसे फ्रस्ट्रेशन होती है, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब होती है, जब आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा। पैसों की टेंशन अलग है, फीस की टेंशन अलग है, ईमेल यूनिवर्सिटी की ईमेल्स आ रही है कि फ़ीस पे करें, आपकी फ़ीस पेंडिंग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका गुजारा फिर हॉस्टल में नहीं होगा। और यहाँ के हॉस्टल और वहाँ के हॉस्टल में बहुत फ़र्क है। यहाँ के हॉस्टल में अगर आपका दिल तंग पड़ा है, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर 2 मिनट खड़े हो सकते हैं। वहाँ के हॉस्टल्स में सर्दी में आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। आप मतलब ये कंसेप्ट ही नहीं है कि आप बाहर खड़े होंगे, या आप घर के अंदर होंगे, घर के अंदर बंद होंगे, छोटी सी खिड़की होती है कमरे की, और कई कमरों में तो वो भी नहीं होती। तो फिर आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आपके पास ऐसा खाने के पैसे भी नहीं होते, यानी खाने से मुराद कि वो ट्रेडिशनल फूड के पैसे तो होते हैं, लेकिन बाहर जाके अच्छा खाने से अगर आपकी सेहत अच्छी होती है तो आपके पास उसके पैसे भी नहीं होते। यूनिवर्सिटी की टेंशन अलग से है, किराए की टेंशन अलग से है। ये चीज़ें आप सोच के जाएं कि आप अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में हॉस्टल में रह सके हैं, और अगर कोई बंदा कभी घर वालों से दूर रहा ही नहीं है, वो ये काम नहीं करे। मेक श्योर कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो, और या फिर आप घर छोड़ के किसी और के पास जा रहे हो। जैसे मैं अपने भाइयों के पास गया था, ठीक है, लाइक मैं घर छोड़ के घर पे ही गया था, तो मेरी मेंटल हेल्थ तो उस हिसाब से डैमेज नहीं हुई, क्योंकि मुझे भाइयों का साथ था, भाई मेरे से उसी तरह रहते थे जैसे मैं उनके साथ बात करता था। ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसे किसी आप बंदे के पास जा रहे हैं, अंकल के पास, मामू के पास, चाचू के पास, जो आपके साथ फ्रेंडली हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उनके पास टाइम भी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने रूम लेके रहना है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। ये सेकंड फैक्टर है मेंटल हेल्थ के बारे में। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कोई कोर्स एडवाइज़र, कोई कंसल्टेंट आपसे ये बातें नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये ये वही बंदा करेगा जिसको जेन्युइनली दर्द है अपने अपने मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं, या साउथ एशियंस, इंडियंस के साथ भी। मैं आपको हॉनेस्टली एक क्विक वाकया सुनाता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी गया, तो एक पंजाब का स्टूडेंट था, इंडियन ही था। तो अ, 3-4 दिन गुजरे, ही वॉज वेरी क्वाइट, ही वॉज वेरी लोनली। तो मुझे देख के वो कहता है कि यार तू अपना मुंडा दिसदा है यार, मेरे नाल कुछ गल्लां कर। अब मतलब उसके साथ कोई बातें करने वाला नहीं है बंदा, मतलब मुझे ये फील हुआ कि वो सिर्फ बातें करना चाह रहा है। ही वांट्स समवन कि वो उसके साथ कुछ अपनी फीलिंग शेयर कर सके अपनी ज़ुबान में, जो भी उसके दिल में है। जो आई डोंट नो, उसकी एक लंबी स्टोरी थी, मुझे तो अब स्टोरी भी सही से याद नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब आपको इसकी स्टोरी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको कहाँ याद रहती है वो स्टोरी।
पर स्टोरी उसमें यही थी कि वो घर वालों को याद कर रहा था, काम पे तंग था, किराए का मसला था, जो कि एक रेगुलर स्टोरी होती है। उस तरह की हमने और कहीं सुनी नहीं है, तो इसलिए ये क्विक स्टोरी थी। पर एनीवे ये एक सेकंड फैक्टर था आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर। आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप यूके में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि जो लोग यूके से जाते हैं ना, वो यहाँ से जाते हुए एयरपोर्ट की तस्वीरें लगाते हैं, एयरपोर्ट वहाँ यूके में एयरपोर्ट पे पहुँच के वहाँ से तस्वीरें लगाते हैं। महीने बाद 99% महीने तक भी उनकी फ़ोटोज़ आती हैं। यू आप देखते हैं फेसबुक पे उनकी महीने बाद फ़ोटोज़ आती हैं, टावर ब्रिज पे या लंदन ब्रिज पे या बिग बेन के सामने खड़े होके या हाइड पार्क में उनकी तस्वीरें आएँगी। लेकिन 1 मंथ बाद उनकी तस्वीरें आना बंद हो जाती हैं, क्योंकि 1 मंथ बाद उनकी अ, तबाही निकलना शुरू हो जाती है। 1 मंथ बाद आपको 99% स्टूडेंट्स की तस्वीरें नज़र नहीं आएँगी, कभी भी ऐसे, या आएँगी तो एक जगह पे आएँगी कि वो जब यूनिवर्सिटी बैठे होते हैं, क्योंकि वो उनका मजबूरी का टाइम होता है, उन्हें वहाँ बैठना होता है। वहाँ पे उनकी तस्वीरें आएँगी और नीचे स्टूडेंट सारे लिख रहे होंगे, नीचे जिसके जो सोशल सर्कल के जिसके दोस्त हैं, कांग्रेचुलेशन, वाह जी वाह! आप कमाल कर गए हैं जी, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन डीप डाउन आपको पता होता है कि ये कमेंट, वो कमेंट्स जो आपको लोग कर रहे होते हैं ना, जो लोग आपको समझ रहे होते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए और आप यूनिवर्सिटी बैठे होते हैं ये सोच के अगली फीस कब देनी है, दैट कमेंट्स रियली हर्ट यू। आप इस तरह की तस्वीरें लगाएंगे, आपको वो कमेंट हर्ट करेंगे, एंड देन आप सोचेंगे यार लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, असल में मैं यहाँ फंसा हूँ। तो ये सोचते सोचते ना आप डिप्रेशन में या अंडरलाइन डिप्रेशन हो जाएगा आपको, या स्ट्रेस हो जाएगा। एंड स्ट्रेस की एक बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी है, उसमें ट्रेमर्स होते हैं, आपकी शिवरिंग होती है आपकी बॉडी की, आप ऐसे ऐसे सोचते हैं, कांपते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, ऑलमोस्ट हार्ट का पेन होता है आपको। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी मसला है जो लोगों को ये स्ट्रेस में डालता है, दैट इज़ कि आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जेब में पैसे नहीं होते, एंड देन वो रेपुटेशन की बात कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग की बात कर रहे होते हैं, या कोर्स की बात कर रहे होते हैं। भाई आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप चीपेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढो या चीपेस्ट कोर्स ढूंढो, ताकि आप फीस के वजह से आप सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी वहाँ यूके में गुजार सको, आपको फीस की वजह से टेंशन ना हो। फॉरगेट अबाउट रेपुटेशन, फॉरगेट अबाउट द रैंकिंग, उसको छोड़ दें आप, वो आपका काम नहीं है। आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ आपकी करेंसी के 234% हैवी करेंसी है। पाउंड आज 234 है पाकिस्तान में, ठीक है, बांग्लादेश में भी ज़्यादा ही है, 100 से ऊपर ही है, और इंडिया में भी ज़्यादा ही है, 100 से ऊपर ही है। आप एक ऐसी करेंसी वाले मुल्क में जा रहे हैं जो आपकी करेंसी से 234 234 टाइम्स हाई है, ठीक है। आपने वहाँ गुजारा करना है, आप अपनी अकोमोडेशन पे फोकस करें, फॉरगेट अबाउट द रैंकिंग और रेपुटेशन। आप वो तब भी सोचें जब आपके पापा आपको पैसे दे रहे हैं 50 लाख रुपया या 60 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, कि बेटा जाओ ये याशी करो, पढ़ो, जो मर्जी करो। फिर तो आप रेपुटेशन देखें यूनिवर्सिटी की, फिर आप रैंकिंग देखें, फिर आप उससे डिस्कस भी करें। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो छोड़ दें इस बात को, रैंकिंग को। आप अपनी अकोमोडेशन के बारे में सोचें कि कैसे आप अकोमोडेशन आप कर सकेंगे। 400 पाउंड पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 80,000 रुपया, या इससे भी ज़्यादा, लाख रुपया तकरीबन। लाख रुपया अकोमोडेशन आपने रखनी है, अच्छी अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन है, 300 तक भी मिल जाती है, डिपेंड ऑन द एरिया। उसके अलावा आपकी फ़ीस है 8,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी 8,000 नहीं, सॉरी ये तो है बहुत कम है, 10,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी 25 लाख रुपया बनता है। आपने वो पूरी करनी है। वो पूरी नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको, अभी मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि वो हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सके, तो यूनिवर्सिटी ने हमें रिवोक कर दी, तो अब हम क्या करेंगे। भाई आप इलीगल है, उस दिन से जिस दिन से यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली, ठीक है, लोग वेट करते रहते हैं कर्टेलमेंट लेटर का वेट ना करें, आप उसी दिन से इलीगल है जिस दिन से यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पॉन्सरशिप ले ली, आपको ईमेल कर दी, आपको पता चल गया, एक्नॉलेजमेंट ड्यू होगी, तो आप उस दिन से इलीगल हैं। फिर आपको यूरोप जाने की टेंशन, फिर आपको इलीगल रहने की टेंशन। भाई ये टेंशन बंदे को खा जाएगी। सऊदीया दुबई में इसीलिए जवान लोगों की मौत होती है कि उनको उनको टेंशन खा जाती है, उनको हार्ट अटैक इसलिए जवानी में होता है कि उनको टेंशन खा जाती है। वरना सऊदीया में लोग ड्रग्स नहीं यूज़ कर रहे, ना यूएई में लोग ड्रग्स नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। आपको वो टेंशन आपको यूके जाके अगर होने लगेगी, तो फिर फ़ायदा क्या यूके जाने का। मेक श्योर कि यू प्लान रियली वेल, अगर आप यूके स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से प्लान करें और फिर वहाँ जाएं, निटी ग्रिटीज़ का आपको पता हो। मेरी वीडियो सर, मैंने अपनी वीडियोस में हर एक चीज़ बताई है, सिर्फ ये नहीं बताया कि आप कोर्स लें और यूके बाकी नहीं, सर बाकी कंसल्टेंट करते हैं, बाकी कंसल्टेंट की आप वीडियो देख लें। किसी एक कंसल्टेंट ने आप अभी आप यूट्यूब देखिएगा, आपको किसी ने कोई भी नहीं कहेगा कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसे जैसे टैकल करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे टैकल करना है। आज ही रखें अपने अंदर, मेक श्योर कि आप जो टारगेट्स हैं आपके सामने हो,
एंड फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी करेंसी वाले मुल्क में जा रहे हैं 234 टाइम्स हाई है उसकी करेंसी आपके मुल्क से। आपके मुल्क का 1 रुपया और वहाँ का 1 पाउंड, ठीक है, 234 टाइम्स डिफरेंस है उसकी प्राइस में और उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है उसमें। इसीलिए आप उसको ठीक से चूज़ करें, अदरवाइज आप मारे जाएंगे। आप मेंटल स्ट्रेस है, मैंने देखा है लोगों को ऐसे सफ़र करते हुए और आज तक देख रहा हूँ, क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में है ना, आपके कांटेक्ट में नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो वहाँ जाना चाह रहा है उसके कांटेक्ट में वो स्टूडेंट नहीं है। मुझे ऑन एवरेज इंस्टाग्राम पे 20-30 लोग एक दिन में मैसेज करते हैं। एक दिन में लोग 20 से 15 लोग ईमेल्स करते हैं, फेसबुक पे रब्ता करते हैं, और कॉल्स का तो बेहिसाब है, मैं कॉल्स पिक ही नहीं कर पाता। और व्हाट्सएप पे तो अलग सिस्टम है। मेरे जितने कांटेक्ट में लोग हैं ना, जो मेरे एक्सपीरियंस में लोग हैं, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, यह बात आप बेशक मान लें, क्योंकि आपके नज़दीक तो सिर्फ आपके वो चंद एक दोस्त हैं जो यूके गए हैं, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको बोल रहे होते हैं कि ना बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पे, ज़बरदस्त, हम तो मज़े में हैं भाई, आप रह गए पीछे पाकिस्तान में, इंडिया में आप नहीं आ रहे। ठीक है, आपको आगे अगर पता है कि आपने शादी करनी है, टायर 2 लेना है, आपने यूरोप जाना है, वहाँ से लॉरी में छुप के, फिर तो ठीक है। ये अगर आपके रास्ते क्लियर हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पता करके हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस का पता करके हैं, अदरवाइज आप मेंटल हेल्थ में जाते जाएंगे। एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस इशू भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो वेदर वाली मैंने बात की है, दैट इज़ आल्सो वेरी सीरियस, कि 8 महीने पाकिस्तान से लोग जो आते हैं, जो साउथ एशिया से आते हैं, बांग्लादेश से, और जो इंडिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं, उनके साथ ये मसला नहीं है। वो 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है, उसमें भी 4 मौसम चेंज होते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ द वेदर होती है, आप उस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होते। यानी सर्दियाँ इतनी लंबी नहीं चलती कि आप उससे फ्रस्ट्रेट होने लगें, या गर्मियाँ इतनी लंबी नहीं चलती कि आप उससे फ्रस्ट्रेट होने चलें। पीक समर भी 2-3 मंथ का होता है, पीक विंटर भी 2-3 मंथ का होता है, बाकी एक अच्छा मौसम होता है। लेकिन इंग्लैंड में या यूके में पीक विंटर 8 मंथ पे होता है, और आप अंदर तंग पड़ने लगते हैं, और 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात वाला मसला नहीं होता। पीक विंटर में तो 9 बजे सूरज निकलता है, और 9 बजे भी निकलता नहीं है, 10 बजे निकलता है, और 3 बजे 3:30 बजे वो सनसेट होना शुरू हो जाता है। तो ये आप मतलब देखें कि आप इस तरह के वेदर में गुजारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। समर इज़ गुड, समर के 2-3 मंथ इज़ वेरी गुड, वहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है, लेकिन मेक श्योर कि आपने 9 मंथ उसके अलावा गुजारने हैं, उस समर के अलावा आपने गुजारने हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश किया कि आपको आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया जा सके कि कैसे लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को काबू कर सकते हैं। ख़ासकर वो लोग जो यूके जाना चाह रहे हैं, अभी स्टडी इन यूके प्लान कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यही काम कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, वरना मुश्किल ही आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिले, क्योंकि और तो कोई नहीं बना रहा। दिस इज़ व्हाट आई एम डैम श्योर। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। इस वीडियो को तो लाजमी लाइक एंड शेयर, ताकि ये लोगों को पता चल सके कि मेंटल हेल्थ इशू और स्टडी इन यूके समहाउ कैसे रिलेट करता है, और कैसे लोगों को इस पर काबू आना चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप इसको कमेंट में मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे कि इसका क्या फीडबैक है, आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।